हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। आपने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियोज़ के बारे में सुना होगा, देखा होगा कि कैसे करोड़ों में उनका पोर्टफोलियो होता है और कोई कोई स्टॉक्स उनके पोर्टफोलियो में मल्टी बैगर्स बन जाते हैं, यानी कि डबल ट्रिपल चौपल हो जाते हैं। तो यही मंशा से हम हमारा पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म के लिए बिल्ड करने जाते हैं। अब पोर्टफोलियो जब हम खुद से बिल्ड करते हैं तो इतना आसान नहीं होता है। हम नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने सेलेक्ट करने हैं, कौन से सेक्टर्स का कितना परसेंटेज या हम जिसको वेटेज कहते हैं वो रहना चाहिए, और कितने और कौन से समय में बाय करना चाहिए, उसके टेक्निकल्स क्या होने चाहिए, फंडामेंटल्स क्या होने चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है जब हमें एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है। और हम क्या करते हैं कि हमें समझो आज पता चला ये स्टॉक ऊपर बढ़ने वाला है, तो हम बहुत सारे क्वांटिटीज़ वही स्टॉक के ख़रीद लेते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि 25, 30, 50 स्टॉक से हमारा पोर्टफोलियो बहुत अच्छा और सेफ बनेगा, या कोई कोई लोग सिर्फ 2 स्टॉक रख के कहते हैं कि यही स्टॉक मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूँगा। अब ये दोनों ही चीज़ गलत है। बहुत कम स्टॉक्स लेना भी रिस्की है, और बहुत ज़्यादा स्टॉक्स आप ले लोगे अपने अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में, जिसको आप पोर्टफोलियो कहेंगे, तो उससे क्या होगा कि उससे अच्छा तो हम निफ्टी 50 खरीद लेंगे, तो उससे सिंपल रहेगा, बाय करने में भी आसानी होगी। तो हम बेसिक बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम आप हमेशा फेस करोगे जब तक कि आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कैसे करते हैं, पोर्टफोलियो स्टॉक्स के बारे में सिलेक्शन कैसे रहता है, वेदर जो स्टॉक आपने सिलेक्ट किया है उसका टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस सही है या नहीं है। अगर आपने इसके एडवाइज़री भी ली, यानी कि बहुत सारे लोग हैं कहते हैं कि एडवाइज़री पोर्टफोलियो की है, स्टॉक्स बताते हैं कोई कंपनी आपको, तो भी ये गड़बड़ है। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि आपको जब भी आप पोर्टफोलियो बाय करोगे, आपको एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स बाय करना पड़ेगा, रादर देन एक स्टॉक खरीद दिया 3%, दूसरा स्टॉक खरीद दिया 5%, चौथा स्टॉक, ऐसे अगर आप करोगे तो नहीं पोर्टफोलियो बनेगा, क्योंकि आप वेटेजेस नहीं मेंटेन कर पाओगे, या जो रेशियोज़ या परसेंटेजेस है वो नहीं मेंटेन कर पाओगे। तो आप अगर देखोगे तो इंडिविजुअल स्टॉक बाइंग बेस्ड ऑन एडवाइजरी इज़ गुड फॉर स्विंग ट्रेडिंग, बट पोर्टफोलियो के लिए डेफिनेटली ये सही नहीं है। तो अब पोर्टफोलियो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड से अच्छा रहता है, क्योंकि आप देखोगे म्यूचुअल फंड में आपको पता नहीं चलता है कि कौन से स्टॉक्स वो खरीद रहे हैं, कौन से बेच रहे हैं, कितना डिविडेंड मुझे मिला, अब मेरे इंडिविजुअल स्टॉक का स्टेटस क्या है, अगर मैं एक्स्ट्रा सिप करना चाहता हूँ तो कौन से स्टॉक्स बाय हो जाएंगे मेरे अकाउंट में, कुछ समझ में आता नहीं है। सिर्फ आपको यूनिट्स बाय करना पड़ता है। तो यही बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने जो स्मॉल केस पोर्टफोलियो का कंसेप्ट है, वही प्लेटफॉर्म को यूज़ करके स्मॉल केस टेक्नो फंडा स्टॉक्स बनाया है। अब ये जो इतना सिंपल कंसेप्ट होगा, या इतनी आसानी से आप ये मैनेज कर पाओगे, तो हम क्या करेंगे, जो स्टॉक सिलेक्शन, एंट्री, एग्ज़िट, स्टॉप लॉस, ये सब कुछ चीज़ है, ये हम डिसाइड करेंगे। हमारे प्लेटफॉर्म में हम इसके डिटेल्स एंटर करेंगे, और इसका ही एक स्मॉल केस बनाएंगे या बास्केट ऑफ स्टॉक्स बनाएंगे, जो आप अपने एग्जिस्टिंग ब्रोकर्स के प्लेटफॉर्म से, यानी कि आपके अगर ज़ेरोडा में अकाउंट है, आपका मोतीलाल में अकाउंट है, आपका एडिलविस में अकाउंट है, आपका कोटक, ICICI, कोई भी ब्रोकर का आपका अकाउंट है, वहाँ से जाके आप
स्मॉल केस का पोर्टफोलियो खरीद सकते हो। और एक बार आपने ये पोर्टफोलियो खरीद दिया तो हम आपको इंस्ट्रक्शंस थ्रू दैट प्लेटफॉर्म भेजेंगे कि कौन से स्टॉक्स आपको लेना है, कौन सा बेचना है, किस में एवरेज करना है पोर्टफोलियो लेवल पे, ताकि आपका पोर्टफोलियो भी मेंटेन हो। जो स्टॉक्स अच्छे खासे बड़े हैं और जहाँ से नीचे आना ऐसा लग रहा है तो वो हम बेच सकते हैं। जो स्टॉक्स को एवरेज करना है वो कर सकते हैं। मल्टी बैगर स्टॉक्स ये पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। अब ये सब चीज़ पॉसिबल है जब हम स्मॉल केस का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। तो जल्द ही हम स्मॉल केस टेक्नो फंडा स्टॉक बाय तुषार घोने, ये एक प्रोडक्ट है, वो लॉन्च करने वाले हैं। और इसके डिटेल्स मैं आगे जाके छोटे छोटे वीडियोस में आपको बताने वाला हूँ। इट इज़ वेरी वेरी फैंटास्टिक एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। इससे होता क्या है, अगर आप कोई मीन्स ट्रेडिशनल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज यूज़ करते हो तो आप सबको पता है मिनिमम 50 लाख लगते हैं। बट जो स्मॉल केस से पोर्टफोलियो मैनेज करने का तरीका है उसको बहुत ही कम फीस में और बहुत ही छोटे अमाउंट, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि 50 लाख एक साथ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज को देना पड़ता है, जो कि अभी भी देना पड़ता है फॉर ट्रेडिशनल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ये कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप छोटी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं और जब भी चाहिए आप एवरेज भी कर सकते हैं। तो ये सब फैसिलिटीज़ पॉसिबल है थ्रू द स्मॉल केस प्लेटफॉर्म। तो ये प्लेटफॉर्म और इसके सर्विसेज बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम यही प्लेटफॉर्म यूज़ करके आपका पोर्टफोलियो बनाएंगे, आपको गाइडेंस देंगे कि कौन से मल्टी बैगर स्टॉक्स है, कभी तक होल्ड करना है, कौन से बास्केट ऑफ स्टॉक्स होल्ड करना है या कौन सा ETF होल्ड करना है। ये सब गाइडेंस आपको मिलेगा। और यही तो आप चाहते थे, राइट? बहुत सारे लोगों से हमें मैसेजेस आते थे कि क्या आप हमारा पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे, क्या हमारा अकाउंट मैनेज करेंगे। तो ये एक अच्छा ज़रिया है आपका अकाउंट में गाइड करने को आपको। एंड इट इज़ एज़ पर द सेबी रूल्स रेगुलेशंस। तो ये सब कुछ सेबी के रूल्स के अंडर आता है। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। आप इसको ध्यान देना क्योंकि फ्यूचर यही है। और वी विल बी डेफिनेटली कमिंग अप विथ डिटेल्ड टॉपिक्स ऑन दिस स्मॉल केस एंड वेरी सून वी आर लॉन्चिंग आवर स्मॉल केस टेक्नो फंडा स्टॉक, जो कि हमारी खासियत है, बाय तुषार घोने। और जैसे हमने पिछले एनालिसिस में CDSL, IEX, बाद में JK सीमेंट, दीपक नाइट्रेट, इतने सारे अच्छे स्टॉक्स का जो पोर्टफोलियो बनाया था, आपको बताया भी था, ऐसे ही जो मेरे पोर्टफोलियो स्टॉक्स हैं वो आप भी अभी बाय कर सकते हैं थ्रू दिस स्मॉल केस। तो अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस, ताकि आपका नॉलेज बढ़े, ये टॉपिक पे लाने वाले हैं।